स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 4 में एपी सीरीज के चैप्टर में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता है ऑड नंबर्स क्या होते हैं बिटवीन 2 और 100 के बीच में। जैसे ऑड नंबर्स आप लिख लेते हैं, लेकिन जैसे कि ऑड नंबर्स में हम क्या लेते हैं, जैसे 3 से स्टार्ट हुए हैं ऑड नंबर्स, तो 3 से क्या लेंगे हम, जैसे 3 हो गया यहाँ पर और 9 हो गया जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आपने इन नंबर्स को इस तरह से लिखना है, जैसे 3, 9 और 15, 21 और 100 से पहले जो आपके पास नंबर आता है 99। वैसे जो ऑड नंबर्स है हमारे पास बहुत है 2 और 100 के बीच में, जैसे कि 1, 3, 5, 9 और यहाँ पर 11, 13। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस क्वेश्चन में ऑड नहीं पूछे गए हैं। ऑड के साथ साथ आपको ये कंडीशन भी दी गई है डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ से आपने इस कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि ऑड नंबर्स लेने हैं बट जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हों। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तो जैसे हमने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सम का जो फॉर्मूला है वो हमारे दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले। तो SN का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि SN की हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, n/2a+n और सेकेंड फॉर्मूला जो हमारे पास है n/2 2a + n-1d। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो दोनों में से। ठीक है, अब उसके लिए हमने करना क्या है, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म चाहिए। चलो वो हमारे पास है, वो है 3। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म भी है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं 99। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 99 हमारे पास लास्ट टर्म है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ चाहिए n और SN। अब ना तो हमारे पास SN है ना हमारे पास n है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, यहाँ से L का फॉर्मूला लगाते हैं। L मतलब AN, उसका फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और n हमारे पास है नहीं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जैसे आप देख रहे हो, अगर हम 9 में से 3 माइनस करते हैं, जैसे आपको पता है कि a2 - a1, जैसे मैंने आपको पहले भी d निकाल कर दिखाया है, a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, मतलब 9 - 3 6, 15 - 9 6, 21 - 15 6। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है 6, और an की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 99। अब हमने क्या करना है 3 + 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए विद इन द ब्रेसेस, 6n - 6 और 6n। अब आप 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3। यहां से आप 3 को प्लस कर दीजिए, 99 + 3 = 6n। तो 99 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो क्या था हमारे पास 9 + 3 कितना हो गया 12 और 9 + 1 10। और अगर हम इसे डिविजिबल बाय 6 करते हैं तो 6 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से 6 × 1 = 6 आ जाएगा और 6 × 1 = 42। तो हमारे पास n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 17। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपना ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने SN को कैसे अप्लाई करना है। SN में आप ये वैल्यूज फिल कर दीजिए। अब n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17/2 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 99। अब आपने करना क्या है 3 और 99 को ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 102। अब आप 2 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ पर आ जाता है 15। तो जब हम 17 और 51 को मतलब कैंसिल आउट करने के बाद, सॉरी यहाँ पर 51 आएगा, और जब हम 15 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है
867। तो ये है हमारे पास सम ऑफ टर्म्स और n की वैल्यू यहाँ पर 17 है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जहां पर आप SN लगा रहे हो वहां पर लेफ्ट साइड में भी आप n की जगह क्या यूज करेंगे 17, बिकॉज उसने क्वेश्चन में आपको क्या कहा है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो n की वैल्यू अगर 17 है तो यहाँ पर हम ऐसे 17 की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।